तो राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हर रणनीति को वो समझ चुके हैं और इसकी काट भी निकाल चुके हैं। लेकिन रमेश पिदूड़ी का जो मामला है और निशिकांत दुबे के बयान को भले ही राहुल गांधी डिस्ट्रैक्शन बता रहे हों, लेकिन फिलहाल इस मामले ने तूल पकड़ दी है और इस मामले पर जो सियासत है वो भी अब लगातार गर्माती जा रही है। राहुल गांधी इसे डिस्ट्रैक्शन करार दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल इन दोनों के बीच का जो मामला है वो गर्माता जा रहा है। इस मामले पर लगातार जो रिएक्शंस हैं वो सामने आ रही हैं। इस मुद्दे पर कल तक जो लोग बीजेपी को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रहे थे और कल तक जो बीजेपी बैकफुट पर थी वो अब आक्रामक हो गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि दानिश अली ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच कहा, जिससे बिदूड़ी भड़क गए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। निशिकांत दुबे ने कहा कि उकसाए जाने पर बिदूड़ी ने दानिश अली को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। सबसे पहले हम आपको निशिकांत दुबे ने क्या कहा वो सुनवाते हैं। मैं खुद वहां मौजूद था और बार बार दानिश अली प्रधानमंत्री जी को नीच कह रहे थे। गरीब का बेटा हो गया तो आप उसको नीच कह दोगे? आप अपने नाम के पीछे यदि कुंवर दानिश अली लगाते हो, कुंवर का मतलब यदि राजा यदि आप हो गए तो आप अपने आप को किसी को भी जो है कीड़े मकोड़े समझोगे। और कोई स्पीकर यदि बोल रहा है उसको बार बार प्रोवोक कर रहे हो, रमेश बिदूड़ी जी को प्रोवोक किया और उसमें भी आप प्रधानमंत्री जी को इस तरह से डेरोगेटरी रिमार्क्स के साथ प्रोवोक करोगे तो स्वाभाविक है कि वो प्रतिक्रिया होगी। तो मैंने स्पीकर साहब को कहा कि इसकी जांच कराइए और मैं सावरकर नहीं हूं और माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी जी को सजा हो गई और आज तक उन्होंने मोदी समाज से माफी नहीं मांगी। इसलिए दोनों जो है गलबहियां डालने के लिए कल राहुल गांधी जी गए। दानिश अली जी जैसे लोग, सौगत राय जैसे लोग, डीएमके के लोग, इस तरह के लोग इसकी गरिमा गिरा रहे हैं और इसकी एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए लोकसभा स्पीकर से और सबों को जो भी कार्रवाई हो वो सर्वसम्मति से पूरा करना चाहिए। तो इसे एक्शन का रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से सदन की मर्यादा को तार-तार किया गया उसके बाद कई सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी उनके नेता पर खड़े होते हैं तो दानिश अली पर भी खड़े हो जाते हैं। निशिकांत दुबे का आप दावा सुन रहे थे। 21 सितंबर को संसद में दानिश अली और रमेश बिदूड़ी के बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद स्पीकर को 2 चिट्ठी लिखी गई। पहली चिट्ठी दानिश अली ने लिखी है। इस चिट्ठी में दानिश ने लिखा है कि रमेश बिदूड़ी की भाषा गंदी और अभद्र थी, उससे मुझे पीड़ा पहुंची है। बिदूड़ी पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं संसद की सदस्यता छोड़ दूंगा। जवाब में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी स्पीकर को एक लेटर भेजा है। लेटर में लिखा गया है कि दानिश ने प्रधानमंत्री को नीच कहा था, बिदूड़ी को उकसाया था। दानिश के उकसाने की वजह से ही बिदूड़ी ने दानिश को उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया। निशिकांत दुबे के दावे पर दानिश अली ने पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया। निशिकांत ने दानिश अली के साथ साथ सौगत रॉय और डीएमके के उन नेताओं पर भी कार्रवाई की मांग कर दी जो सनातन धर्म को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। निशिकांत दुबे ने इस मामले से राहुल गांधी को भी जोड़ दिया और कहा कि मोदी सरनेम वालों को गाली देने वाले राहुल पर अब पीएम को नीच कहने वाले से जाकर गले मिल रहे हैं। जवाब में दानिश ने कहा कि वो इतने गिरे हुए हैं कि देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहें। दानिश ने कहा कि आरोप झूठे हैं, बीजेपी रिकॉर्ड खंगाल रही है लेकिन कुछ मिल ही नहीं पाया है। बीजेपी आरएसएस में झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि झूठ को सच साबित किया जा सके। जो मेरे कुछ कहने से भड़क गए, ये आरोप निराधार और मैं इनको कोई सीरियस नहीं लेता, क्योंकि बीजेपी आरएसएस में तो ट्रेनिंग ही ये दी जाती है कि एक झूठ को 100 बार बोलो और फिर उसको सच बना दो। वरना मैं चैलेंज करता हूं निशिकांत दुबे और पूरी भारतीय जनता पार्टी को। मुझे भी मालूम है कि पिछले 2 दिन से लोकसभा सेक्रेटेरिएट की मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, कम से कम कोई हल्की डब्ड आवाज, पूरा बीजेपी का तंत्र लगा हुआ है अनऑफिशियली, कहीं से कुछ मिल जाए कि दानिश अली ने कुछ ऐसा कहा, क्योंकि सब चीज रिकॉर्ड पे है। दानिश अली अभी इतना नहीं गिरा है कि वो देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी करे।
तो दोनों ही तरफ से अपना अपना पक्ष रखा जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दानिश अली ने उकसाया, तो दानिश अली कह रहे हैं कि वो अभी इतने भी नहीं गिरे हैं कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। सब कुछ रिकॉर्ड में है और जब रिकॉर्ड सामने आएगा तो सच सबके सामने आ जाएगा। लेकिन इस बीच बीएसपी ने राहुल गांधी की सहानुभूति पॉलिटिक्स पर बड़ा आरोप लगाया। बीएसपी सांसद मलूक नागर ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो राजस्थान की धोखे वाली सियासत यहां भी आजमा रहे हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह यहां भी तोड़ने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी जी का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी पार्टी के सांसद के बारे में बीजेपी के सांसद ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, उसके लिए वो अगर वहाँ गए तो उनका हम दोबारा से शुक्रिया अदा करते हैं। बट इस बारे में कुमारी बहन मायावती जी साफ कह चुकी और इस माननीय स्पीकर के वार्निंग देने के बाद, राजनाथ सिंह जी के माफ़ी मांगने के बाद कुमारी बहन मायावती जी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर चुकी हैं। और इस स्थिति में हमारी पार्टी है कि अपने सांसदों का कुमारी बहन मायावती जी बचाव कर सकती हैं। तो मैं राहुल गांधी जी से एक ही बात राहुल गांधी जी के बारे में कहना चाहूँगा कि इस हमदर्दी के लिए उनका शुक्रिया, पर कहीं ऐसा ना हो जो वो राजस्थान में हमारे 6 एमएलए डांका डाल के तोड़ के ले गए,